गणेश चतुर्थी पर न करे चांद को देखने की गलती, जीवन पर कलंक है ये। इसके पीछे की वजह आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी की पूजा के बिना अधूरे माने जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना करना अनिवार्य माना जाता है। भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 10 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसका समापन 19 सितंबर को होगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र देव दर्शन करना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आपने गणेश चतुर्थी को अर्थात भादों के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को चांद का दर्शन कर लिया तो आप पर झूठे आरोप लगेंगे, अर्थात झूठे कलंक लगने की मान्यता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 9:12 AM से 8:53 PM। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन न करने के पीछे की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान ध्यान करने जा रही थी। वो अपने शरीर में हल्दी तथा चंदन का लेप लगाई थी। वो सोची कि हमें स्नान ध्यान करना है, हम घर के द्वार पर पहरा के लिए किसे कहें। तभी उनके मन में आया कि वो अपने शरीर के मैल से एक बहुत ही सुंदर बालक के विद्वान साहसी बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और वो बालक को घर के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दी और बोली कि बेटा, तुम अंदर किसी को मत आने देना जब तक मैं स्नान न कर लूं, तथा मैं जब तक न बोलूंगी तुम किसी को अंदर मत आने देना। तभी नंदी आते हैं। तुम नंदी को घर के अंदर नहीं जाने देते हैं। तो नंदी ने भगवान शिव से जाकर कहा कि कोई बालक घर के मुख्य द्वार पर खड़ा है और पहरा दे रहा है और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। तब भगवान शिव ने उसे मारने के लिए अपने सैनिक भूतों के साथ नंदी को भेजे। सबसे युद्ध हुआ। युद्ध में नंदी और भूतों को बहुत मारे। उसके बाद वो भगवान शिव के पास गए और बोले, स्वामी, पता नहीं वो कौन बालक है, हम सब की देखिए मार कर क्या दशा कर दिया। तभी भोले शंकर गुस्सा होकर आते हैं और गणेश जी से बोलते हैं कि तुम हमारा रास्ता मत रोको, हमें अंदर जाने दो, हट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर गणेश भगवान भी कम नहीं थे, माता की आज्ञा का पालन करते ही रहे। दोनों में बहुत देर तक युद्ध हुई तथा अंत में भगवान ज्यादा गुस्सा हो गए और गणेश भगवान पर त्रिशूल से उसके सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तभी भगवान गणेश की आवाज सुनकर माता पार्वती बाहर आती हैं और बोली, स्वामी, ये कैसा अनर्थ आपने कर दिया, ये हमारा पुत्र है, आपको हमारा पुत्र जीवित करना ही होगा, नहीं तो मैं सब नष्ट कर दूंगी, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। तब भगवान तथा सभी देवता वहां उपस्थित हो गए और भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जंगल में जाकर किसी भी जानवर हो जिसका अपने बच्चे को पीठ पीछे सुलाई हो, उसी का सिर बालक गणेश में लगेगा। सब देखने चले गए, परंतु ऐसा कोई बहुत देर तक नहीं मिला तथा जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक हाथी का बच्चा अपनी माँ के पीछे सो रहा था। तो भगवान ने हाथी का सिर बालक गणेश को लगा दिए। तभी देवता मिलकर भगवान गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया। ये सब देखकर चंद्रदेव उनकी उपहास करने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे कि हाथी के सिर है की सवारी है, ऐसा कह करके वो हंसी उड़ाने लगे। ऐसा कहकर गणेश भगवान को उनकी उपहास अच्छा न लगा और वो क्रोध में आकर चंद्रदेव को हमेशा के लिए काले होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की सुंदरता खत्म हो गई और वे काले हो गए। तब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणपति ने कहा कि अब आप पूरे माह में केवल एक बार अपनी पुण्य कलाओं में आ सकेंगे। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से युक्त होते हैं।